साथियों, मैं सुरभि आप सभी का स्वागत करती हूँ फैट न्यूज बुलेटिन में, यानी फैट खबर में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हर बार की तरह हम इस बार भी एक नया न्यूज बुलेटिन लेकर आए हैं। इस बार का फैट खबर 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 के बीच हुए सभी प्रक्रियाओं को दर्शाएगा। तो बने रहे हमारे साथ इस न्यूज बुलेटिन के अंत तक। अब शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। गर्ल्स इन स्टेम के इंटर्न ने 3D प्रिंटर का पहली बार इस्तेमाल किया। इन हर वॉइस प्रोजेक्ट के जरिए पुणे में कार्य शुरू हो गए। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को सेलिब्रेट करते हुए दीपिका ने एक जरूरी मैसेज साझा किया। गर्ल्स इन स्टेम सहभागियों के साथ वेलबिंग के सत्र हुए। सामुदायिक बैठक हुई। ब्रिज कोर्स के सेशन जारी रहे। लेवल 3 लीडर्स के ट्रेनिंग सेशन हुए, जिसमें टेक्निकल सेशन हुए, स्पेस सेटअप के सेशन हुए। फैट इंटरनल कंप्लेन कमेटी के कार्य को विस्तार से साझा किया गया। लेवल 3 लीडर्स के टेक सेंटर और जुगाड़ लैब समूहीकरण के सिलेक्शन इंटरव्यू हुए। अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। इस महीने GI-STEM प्रतिभागियों की परीक्षाएं थी, जिसके कारण प्रतिभागियों को एग्जाम सपोर्ट देने के साथ साथ GI-STEM के इंटर्न्स ने 3D प्रिंटर को चलाना सीखा। पहली बार अंजलि, अर्शिता और मनीषा ने 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 3 दिन के भीतर एक पेंगुइन और एक पेन स्टैंड बनाया, जिसका वो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें पूरन ने पूरा सपोर्ट किया और एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को। अक्टूबर के महीने में हमने सीखा कि 3D प्रिंटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। पूरन द्वारा हम तीनों इंटर्न्स को बताया गया कि इसका कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किया जाता है और कैसे इसमें हर लेयर के बारे में बताया गया और कितना टाइम कंज्यूमिंग है ये भी बताया गया। और ये प्रिंटर हमारे नॉर्मल प्रिंटर के मुताबिक बहुत अलग है। उस प्रिंटर में हम सिर्फ कॉपी कर सकते हैं या फिर कुछ प्रिंट कर सकते हैं, बट इस 3D प्रिंटर में हम उस चीज़ को हम बना सकते हैं, एज अ कि हम विजिबल उस चीज़ों को देख सकते हैं, उस मॉडल को हम पकड़ सकते हैं और उसको हम अपनी दैनिक लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं। तो पूरन द्वारा जब ये बताया गया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। हम तीनों को बहुत अंदर से एक इंटरेस्ट बढ़ा कि हाँ, हमें ये चीज़ें सीखनी है। अभी भी हम वो चीज़ें सीख रहे हैं ताकि हम और बेहतर तरीके से इसको पूरा कर सके और इससे और भी चीज़ें बना सके। और इसे हमने काफ़ी फन करते हुए सीखा। अब अगली खबर। इन हर वॉइस प्रोजेक्ट को इम्पावर संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस प्रोजेक्ट के तहत हमारी पुणे की लीडर्स मनीषा, दीपाली, अमृता, गीता द्वारा 6 महीनों तक फैट के यंग वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम के तहत लेवल 1 चलाया जाएगा, जिसमें वो प्रतिभागियों के साथ बेसिक कंप्यूटर और सामाजिक मुद्दों की जानकारी देंगे। इस महीने लीडर्स द्वारा 2 सत्र लिए गए। पहले सत्र में सभी प्रतिभागियों के साथ जान पहचान की गई। दूसरे सत्र में बेसिक कंप्यूटर के ऊपर जानकारी दी गई। आइए जानते हैं पुणे लीडर्स के अनुभव। हेलो, माय नेम इज़ गीता दीपक चौहान। मैं पुणे से हूँ। मैं इन हर वॉइस प्रोजेक्ट के बारे में आपको 2 शब्द बताऊंगी। 6 महीने हम काम करने वाले कंप्यूटर को लेकर और सामाजिक मुद्दों को लेकर। तो आज मैं आपको मेरी चुनौतियाँ क्या आई थी उसके बारे में बताऊंगी। फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पार्ट्स पर सेशन लिया था, तब मेरे मन में थोड़ा सा डर था कि मैं ये सेशन ले पाऊंगी या नहीं। तब मैंने मेरे साथीदारों के साथ बात किया और प्लानिंग किया। हमने प्रतिभागियों के साथ एक एक्टिविटी करवाया और तकनीकी चीज़ों को महसूस करवाया और तकनीकी चीज़ों के साथ हमने उनका एक फीडबैक भी दिया। 35 लड़कियां हमने जमा किया है, जिसमें से कुछ लड़कियां अभी ड्रॉप आउट हो गई है और कुछ लड़कियां टेक सेंटर आ रही है। उनके घर जाकर हमें उन्हें बुलाना पड़ रहा था। मैं जब काम कर रही हूँ तो मेरे लिए ये अनुभव अच्छा रहा है कि मैं उसके ऊपर काम कर पा रही हूँ, मेरे खुद के ऊपर, और मैं लड़कियों के साथ में अच्छे से घुल मिल जा रही हूँ और लड़कियों के मतलब सेशन भी अच्छे से ले पा रही हूँ। अब प्रतिभागियाँ खुद से आती है और सीखती है और मेरे लिए खुद के लिए ये अच्छा था कि मुझे ये पता चला कि अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए सेशन के दौरान, और अपना लैंग्वेज क्या होना चाहिए, अपना टोन क्या होना चाहिए और अपना बोलने का तरीका क्या होता है, और हमें हमारे बात करने का स्पीकर कितना रखना चाहिए। सरल आसान भाषा में हम सिखाएंगे तो उन्हें और अच्छा सीखने मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर फैट एंड वेलबिंग एक्शन रिसर्च इनिशिएटिव यानी वारी द्वारा वेलबिंग के ऊपर जानकारी बढ़ाते हुए कुछ पोस्टर शेयर किए गए। इस दिवस को सेलिब्रेट करते हुए दीपिका ने वेलबिंग के ऊपर कुछ जानकारी साझा की। चलिए देखते हैं इस वीडियो। तो आप सभी को, मेरा नाम दीपिका है और मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज 10 अक्टूबर है, यानी आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। इस साल का विषय है मानसिक स्वास्थ्य और वेलबींग को वैश्विक प्राथमिकता बनाना। पूरे विश्व भर में आप सभी इस दिवस को मना रहे हैं।
हम भी फैट में फैट के सभी सदस्यों की वेलबींग और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन क्या हम खुद को या खुद के मानसिक स्वास्थ्य को महत्वता दे पाते हैं? हम सबके जीवन में उलझने हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक। हम बचपन से ही काफी जिम्मेदारियां उठाने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं? तो आइए इस दिन एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं और इस दिन को बनाते हैं मी टाइम, यानी खुद के लिए समय निकाल कर। लेकिन मी टाइम क्या है और मी टाइम में हम क्या कर सकते हैं? मी टाइम में हमें जो करना पसंद है या हमें जो खुशी देता है या जिस चीज की हमें जरूरत है, हम वो भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आज मैं अपने मी टाइम में अपने लिए चाय, आलू, बैंगन, मिर्ची, प्याज के पकौड़े बनाऊंगी, चटनी बनाऊंगी और मजे से खाऊंगी। आज आप अपना मी टाइम कैसे बिताने वाले हैं? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को मनाने के लिए, खुद को कुछ खास लम्हे देने के लिए कमेंट में लिखें या खुद का वीडियो बनाएं और खुद के इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे पोस्ट करें और हमें यानी फैट इंडिया हिंदी पेज पर टैग करें। अभी के लिए बाय बाय। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की शुभकामनाओं के साथ बाय। धन्यवाद दीपिका हमारे साथ साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इस बार के जीएसटेम प्रतिभागियों के साथ सज्जोत द्वारा वेलबींग के सत्र किए गए। आइए सुनते हैं सज्जोत ने इस सत्र में किन किन मुद्दों पे बात की। हमारा मकसद जब हम किशोर अवस्था के सहभागियों के साथ काम करते हैं तो उसमें हमें उनके आयु के अनुसार जो दिक्कतें उनको आ रही होती हैं उसको डील करना बहुत ज़रूरी होता है। अब उसमें एक सबसे ज़्यादा एक इशू रहता है जिसकी वजह से उनका पढ़ाई में ध्यान लगना बंद होता है और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जाता है, बनने संवरने में ज़्यादा ध्यान जाता है। उसका एक मेन रीज़न है जो ये हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इसीलिए हमने एक अट्रैक्शन, टीनेज अट्रैक्शन के ऊपर वर्कशॉप करी थी। इस वर्कशॉप का मेन मुद्दा यही था कि हम ये समझें कि हम किस आयु में अट्रैक्ट होते हैं और जब हम इस आयु में अट्रैक्ट होते हैं तो हमारे इमोशंस और हमारी फिज़िकल चेंजेस क्या क्या आते हैं और कैसे इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि माँ बाप हमारी कम्युनिटीज़ में इतना प्रोत्साहन नहीं करते हैं इन चीज़ों के बारे में बोलना, तो वो अपने आप में अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बातें ज़्यादा करते हैं। उसका नतीजा मैं सही या गलत तो नहीं बोलूँगी, बट एक्चुअली उसको एक बहुत न्यूट्रल तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये स्पेस इसीलिए क्रिएट करी थी कि सहभागी इन चीज़ों के बारे में बात कर सके कि अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से किसी के साथ कमिटेड हो गए हैं या कई बार हम लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अब हमें रिलेशनशिप में जाना है, तो हम उनको एक कदम पीछे जाकर चीज़ों को समझने की कोशिश करा रहे हैं। क्योंकि जैसे हमें पता है किशोर अवस्था में हम कई ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो हम सोच समझ के नहीं करते हैं। इसीलिए ये वर्कशॉप हमने आयोजित करी थी जिसमें हम लोगों ने कुछ ही चीज़ें बताई थी, पर ज़्यादा सहभागियों ने अपनी फीलिंग्स शेयर की। इस बार की कम्युनिटी मीटिंग यानी सामुदायिक बैठक सिमरन और शिल्पी द्वारा लिया गया। आइए जानते हैं एक प्रतिभागी से कि इस सेशन में क्या क्या हुआ। हेलो सभी को, मेरा नाम सुमन है और मैं ब्रिज कोर्स से सहभागी हूँ। कम्युनिटी मीटिंग में कई विषयों पर बातचीत हुई जिसमें हमारे साथ यह साझा हुआ कि हम कैसे पुलिस और समुदाय का जुड़ाव कर सकते। इस विषय पर हमने कई सवाल भी पूछे और आखिर में हमने एक वीडियो देखा जिसमें रसायन और स्वास्थ्य के बारे में बताया गया। चलिए देखते हैं अब अगली खबर। इस बार के YWLP में ब्रिज कोर्स के 2 सेशन किए गए। पहले सत्र में ऑनलाइन कार्यशाला में क्या नहीं सीख पाए उस पर प्रतिभागियों ने अपनी टिप्पणियां दी और इसके बाद सभी प्रतिभागियों ने स्टेम की भूमिकाओं को समझा। दूसरे सेशन में सभी प्रतिभागियों ने अपने जीवन के ऊपर बातें रखी। चलिए जानते हैं ब्रिज कोर्स के एक प्रतिभागी से इसके बारे में। पहले सेशन में स्टेम की भूमिका के बारे में बताया गया जिसमें हमने उदाहरण जोड़े जैसे रसोइया, फोन आदि। दूसरे सेशन में हमने नॉर्मल बातचीत की जिसमें हमने हमारे जीवन में क्या चल रहा है यह जाना। फिर हमें सहमति से संबंधित 2 वीडियो दिखाए गए। मेरी उस वीडियो से यह लर्निंग रही है कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं करनी और कोई मुझे फोर्स कर रहा है तो मैं कैसे अपनी सहमति दिखा सकती हूँ। जब तक मेरा मन किसी चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं रहेगा तब तक मैं वो चीज़ नहीं करूँगी। तो मेरी अभी तक की लर्निंग बहुत अच्छी चल रही है।
इस महीने भी लेवल 3 लीडर्स की समूहीकरण ट्रेनिंग जारी रही और उनके साथ टेक्निकल सेशन किया गया। आइए जानते हैं लेवल 3 के एक लीडर से। हेलो सभी को, मेरा नाम अंजलि है। अक्टूबर के महीने में सर्च इंजन, इंटरनेट स्पीड, ब्राउज़र के बारे में जाना। तकनीकी सत्र के अलावा लीडर्स के साथ स्पेस सेटअप के ऊपर भी सत्र किए गए। इस सत्र में रेंट एग्रीमेंट और स्पेस सेटअप के बेसिक संसाधनों के बारे में जानकारी दिया गया। आइए सुनते हैं इस सत्र के बारे में। हेलो साथियों, मेरा नाम लक्ष्मी है। बेसिकली रेंट एग्रीमेंट का उद्देश्य था ताकि लेवल 3 लीडर्स आने वाले टाइम पे एज ए कलेक्टिव के तौर पे जब काम करेंगे तो वो अपने स्पेस को मैनेज करना सीख सकें। इस महीने ICC यानी इंटरनल कंप्लेन कमेटी द्वारा इंटरनल कंप्लेन के ऊपर सत्र लिए गए। इस सत्र में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित क्या कदम उठाने चाहिए इसके बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही पॉस यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट वर्कप्लेस अधिनियम किस तरह आया इसके बारे में साझा किया गया और इस सत्र के माध्यम से ICC के बारे में स्पष्टता मिली। आइए जानते हैं इस बारे में फैट ICC मेंबर से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रेखा है। आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमने अक्टूबर महीने में हमारे सभी प्रतिभागियों के साथ यानी हमारे जो खास तौर पे जो हमारे लीडर्स हैं लेवल 3 के, उनके साथ हमने ICC यानी कि आंतरिक शिकायत समिति का ओरिएंटेशन सत्र किया था। कार्यस्थल में महिलाओं और लड़कियों के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न को कैसे रोका जा सकता है, रोकथाम करके उनका निवारण की अगर इस तरह की चीजें आती है तो कैसे एक ICC कमेटी जो होती है वो उन्हें कैसे सपोर्ट कर सकती है। क्योंकि हमारे जो लीडर्स होते हैं, हमारे प्रतिभागी हैं, वो सारे 18 से बड़े हैं और वो फैट के साथ जुड़े हुए हैं, स्पेस में आते हैं, काफी सारे वेंडर्स से मिलते हैं, विजिट पे जाते हैं। तो कैसे वो भविष्य में अगर उनके साथ या किसी भी महिलाओं और लड़कियों के साथ इस तरह की चीजें यौन उत्पीड़न होता है तो वो कैसे एक ICC कमेटी जो बनी हुई है उनके पास बेझिझक बिना डरे वो आ सके, ताकि संस्था या वहाँ के जो कमेटी के लोग हैं वो किस तरीके से उन्हें सुरक्षित जगह दे सकते हैं अपनी चीजों को रखने का और वो कार्य स्थल पे आराम से काम कर सकते। तो ये बेसिकली हमारा उद्देश्य होता है कि हर साल उन्हें ये अवेयरनेस दी जाए, ये जागरूकता दी जाए, ताकि वो बेझिझक इस समूह को इस कमेटी को रीच कर सके। अब इस एपिसोड का आखिरी खबर, लेवल 3 समूहीकरण पहल एक और पड़ाव आगे बढ़ा। इस महीने सभी लीडर्स का व्यक्तिगत इंटरव्यू किया गया ताकि चयन किए गए लीडर्स आने वाले दिनों में अपने समुदाय में कम्युनिटी सेंटर को सुचारू रूप से चला सके। आइए जानते हैं इस बारे में। अभी तक हमने लेवल 3 लीडर्स के साथ पहले राउंड में सिलेक्शन प्रोसेस किया गया जिसमें 27 लीडर्स का सिलेक्शन हुआ। वो 27 लीडर्स दिल्ली, पुणे, बिहार, झारखंड इन 4 लोकेशन से हैं। चुने गए लीडर्स अपने समुदाय में अपने अपने टेक सेंटर, जुगाड़ लैब और पेयर सपोर्ट का समूह चलाएंगे जिसमें सभी लीडर्स को अलग अलग ट्रेनिंग दी जाएगी। लेवल 3 कैरिकुलम के अनुसार पहले साल में उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध कराई गई, दूसरे साल में उनको ट्रेनिंग के साथ साथ लोकेशन में रह के चैंपियन सपोर्ट भी करेंगे। तीसरे साल में सभी लीडर्स अपने अपने समुदाय में टेक सेंटर, जुगाड़ लैब, पेयर सपोर्ट का समूह रन करेंगे। साथ ही फैट उन्हें बैकग्राउंड में सपोर्ट देता रहेगा। लेवल 3 समूहीकरण पहल में और भी नए सदस्य आने वाले हैं जिसकी घोषणा हम जल्द ही करेंगे। आज का फैट खबर बस यही तक। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। आशा करते हैं फैट में चल रहे सभी गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले महीने। और हाँ, अगर फैट खबर आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और फैट को फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।